student. In this video lecture, after we are discussing the topics as well as treatment of source of income, now it's time to solve the question. तो अब हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट्स पढ़े हुए हैं उन आइटम्स के ट्रीटमेंट और साथ ही साथ यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनते हैं। एक बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2017 यानी 1 अप्रैल 2017 को बनाते हैं और उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का नाम देते हैं, जो कि जनरली क्या होता है, हमारे प्रीवियस ईयर का ही बैलेंस शीट होता है। इट मीन्स इफ 31 मार्च 2017 को हमने जो बैलेंस शीट बनाया हुआ है वही तो बैलेंस शीट हमारा 1 अप्रैल 2017 को शो करेगा। तो यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस बनेगा और फिर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, और उसके बीच में जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग जनरल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आफ्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमसे जनरली नहीं पूछा जाता। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम और एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जनरली जो बनता है वो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर आप उसको पढ़िएगा। लिसन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट क्लब इज गिवन फॉर द ईयर ended March 31, 2018. Receipt side items, opening cash in hand 2600, entrance fee 3200, donation for building 2300, locker rent 1200, live membership fees 7000, profit from entertainment 3000, subscription 40,000. इट मीन्स रिसीट आइटम्स ये थे। नाउ पेमेंट आइटम में रेंट 18,000, वेजेस 7,000, बिलियर्ड टेबल्स 14,000, फर्नीचर 10, इंटरेस्ट 2,000, पोस्टेज 1,000, सैलरी 24,000, कैश इन हैंड 4,000। इट मीन्स रिसीट एंड पेमेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया होता है और साल के पूरे रिसीट दिए होते हैं और पेमेंट दिए होते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के जो हमारे नीचे दिए हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो लिखा है क्या, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इज ₹1200 एंड 2300 on 2018. Then after, opening stock of postage stamp is given. Opening stock of postage stamp is given ₹300 and closing stock also given ₹200. Rent given ₹1,500 related to 16-17 and ₹1,500 is still unpaid. मीन्स रेंट पिछले साल का 1500 था, ठीक, जो कि पेड किया गया, और 15 साल का 1500 अभी भी अनपेड है। अब देखो उसके बाद लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 द क्लब ओन फर्नीचर 15। पिछले साल हमारे पास क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर था और जो फर्नीचर की वैल्यू है वो हो गई है 22,500 रुपीज। इसके बाद देखिए ये फिर लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 द क्लब हैज ए लोन, यानी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लोन है, कितने का, अमाउंट है 20,000 का, और उस पर 10% पर एनम के हिसाब से हमको क्या करना है, इंटरेस्ट पेड करना है, जो कि 16-17 में लिया गया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय
जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन से प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट करते हैं। एक चीज और बताते हैं, ओपनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम्स दिए रहते हैं उनका दो इफेक्ट पड़ता है, एक तो बैलेंस शीट में और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लिखा है क्वेश्चन में कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, यानी आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, यानी ये क्या है हमारा असेट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है हम देख सकते हैं कि 1200 रुपीज। एंड देन आफ्टर एक ये दिया हुआ है कि करेंट ईयर में भी 2300 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम चाहें तो दोनों साथ में बनाते चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बारी और एक एक करके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसी को कंप्लीट करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसके बाद इस करंट ईयर का दिया है उसको हम अभी लीव करते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टम्प ₹300। इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज गिवन, पोस्टेज स्टैम्प्स ₹300। उसके बाद फिर हमारा दिया हुआ है रेंट 15,100 रिलेटेड टू 16-17, यानी जो रेंट था वो रेंट 1500 रुपये का हमने इस साल पेड किया है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब ये पिछले साल हमारा रेंट का क्या रहा होगा, लायबिलिटीज रहा होगा, तो उसको हम शो कर देंगे। अब इसके बाद दिया है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 क्लब ओन्ड फर्नीचर, यानी क्लब के पास क्या थी, एक फर्नीचर थी और ये फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹15,000। एंड फिर उसके बाद क्लब हैज ए लोन ऑफ ₹20,000 विच वॉज टेकन 16-17, यानी क्लब ने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है और पिछले साल का ही है, 1 अप्रैल को ही दिखा रहा है, तो इस वजह से वो हमारी लायबिलिटी है, उसको हम यहाँ रखेंगे। अब रिसीट एंड पेमेंट में हमने पहले बताया है कि ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है कैश का और क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस अगर कैश का है तो इसका मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, यानी प्रीवियस ईयर जो कैश का बैलेंस रहा होगा वही यहाँ पे रहा होगा। तो रिसीट साइड में कैश इन हैंड हमारे पास 2600 रुपीज का है, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कैश ₹2600। अब देखिए, अब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बची है, तो अब हम इस अपने अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट, अब हम बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस साइड का बड़ा होता है उसको पहले जोड़ते हैं, जिस साइड अमाउंट कम होता है उसको बाद में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमको लग रहा है कि ये अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे 21,500 और यहाँ पे भी इसको जोड़ेंगे तो 15 to 17, 18, 19, 1, इट मीन्स 19, 1। तो ये 21,500 माइनस 19, 1, 4 and 2, इट मीन्स 24,000 बैलेंस in this side, means balancing figure comes 2400 rupees. So we have to write here 2400 rupees, and if balance it is
means balancing figure comes in liability side, it is known as capital fund. But when it is came this side, then we can say that our capital is in deficit. Means here we can write capital fund but in deficit. Now next, it's also our balancing figure. Now we are going to solve prepare income and expenditure from receipt and payment account. So first of all, in receipt and payment account, I am going to solve from payment side, means payment side. So here first rent is given, rent rupees 18,000. One more thing, in additional information, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि प्रीवियस ईयर का 1500 रुपये, अभी हमने क्या किया, इस साल पे किया, तो यानी करेंट ईयर से रिलेटेड वो खर्चा है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। और 1500 रुपये का स्टिल अनपेड है, तो स्टिल अनपेड है तो इसका मतलब क्या, वो करेंट ईयर का खर्च है और हमने उसको दिखाया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट किस ईयर का था, लास्ट ईयर का था, मीन्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वी कैन से प्रीवियस ईयर और 1516, सो प्रीवियस ईयर 1500 एंड एड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करेंट ईयर रुपीज 1500। अब ये हम अमाउंट शो कर देंगे। अब देखिए हमने पहले ही बोला था कि इसका दो इफेक्ट पड़ता है, क्या दो इफेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी चीजें हो तो वो दो जगह जाएंगी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए यहाँ पे भी लिखे हैं, क्योंकि ये पिछले साल का था लायबिलिटी और उसको हमने यहाँ पेड कर दिया था, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं थी, तो इसलिए माइनस कर दिए थे। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट ईयर का है, तो ये भी क्या होगी, हमारी लायबिलिटी अराइज होगी। तो जब ये लायबिलिटी अराइज होगी तो इसको हम फिर यहाँ भी दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करेंट ईयर रुपीज 1500। नाउ सेकेंड गिवन वेजेस टू वेजेस, सेकेंड एक्सपेंस दिया है वेजेस, और वेजेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये कितने का है, 7000 रुपीज। नाउ लिसन, बिलियर्ड टेबल एंड इट इज स्पोर्ट क्लब, सो वी ट्रीटेड बिलियर्ड टेबल एज ए एसेट। बिलियर्ड टेबल है भाई, बिलियर्ड का टेबल है, तो यानी स्पोर्ट क्लब है, वो क्या कराती है, गेम कराती है, तो उसके लिए वो एसेट होगा। और एसेट होगा तो रिसीट यानी कि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, यहाँ ना आके यहाँ आएगा, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे कि बिलियर्ड टेबल हमने परचेस किया। तो लाइए इसको जस्ट लिख लेते हैं, बिलियर्ड टेबल। और अमाउंट क्या है, तो अमाउंट हम देख सकते हैं कि इसका अमाउंट है 14,000 रुपीज। इसके बाद ये फर्नीचर से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फर्नीचर जो है 15,000 का है और 10,000 का परचेस किया गया है। तो यहाँ पे अगर फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर कितने का, अमाउंट 15,000 एंड प्लस परचेज रुपीज 10,000, and in question it is says that the balance of furniture at the end is 22,500। तो ये 22,500 15,000 का हमारे पास था ऑलरेडी। 10,000 रुपए का फर्नीचर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है
उसके लिए बोला है कि फर्नीचर 15,000 रुपए की हमारे पास थी, 10,000 रुपए के पेमेंट साइड में दिया हुआ है, यानी हमारे पास टोटल 25,000 रुपीज की फर्नीचर होनी चाहिए। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में को बोला गया है कि फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 22,500 यानी 22,500 है। इट मीन्स 25,000 माइनस क्योंकि ना तो वेस्टेज की इंफॉर्मेशन है ना तो लॉस की, तो ऐसा क्यों हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई? तो ऐसा इसलिए हुआ कि 25 माइनस 22,500 इक्वल टू ये आएगा हमारा 2500 यानी 2500 रुपीज की डिफरेंस आ रही है। और इसके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब देखिए फर्नीचर के बाद हमारे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट आइटम है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 2,000 रुपीज का पेड किया गया है और ये देखिए कि जो हमारा लोन है वो एट द रेट ऑफ 10% है, इसकी टोटल इंटरेस्ट भी 2,000 बनेगी। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम सेम एज इट इज 2,000 लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अगर इसमें से 2,000 पे जमा 1,500 पेड होता तो 500 आउटस्टैंडिंग दिखाते, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, सिंपली हमने उसको नोट कर लिया। इंटरेस्ट के बाद पोस्टेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और पोस्टेज हम क्या करेंगे, ये हमारा पोस्टेज एक पोस्टेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है क्या कि 300 का ओपनिंग बैलेंस है, पोस्टेज 300 रुपीज प्लस परचेज गिवन। तो जब परचेज दिया हुआ है तो परचेज पेमेंट साइड में हमारे दिया हुआ है 1,000 रुपीज का, तो 1,000 रुपीज का ये हमने परचेज कर लिया। हमने पढ़ा हुआ था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ओपनिंग की इंफॉर्मेशन मिल गई, परचेज की इंफॉर्मेशन मिल गई और क्वेश्चन में क्लोजिंग की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और दी क्या हुई है तो आज हम लोग पढ़े हैं कि 200 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रुपीज 200 का बचा रह गया, तो हमने यूज कितने का कर लिया, 1,100। और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ शो करेगा, यहाँ शो करेगा पोस्टेज स्टैम्प कितने से, 200 रुपीज से। अब इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन है सैलरी, और सैलरी से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सैलरी को सेम एज इट इज लिख लेंगे 24,000 रुपीज। इसके बाद कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड क्लोजिंग का है यानी करंट ईयर से रिलेटेड का है, तो कैश इन हैंड को भी नोट कर लेंगे। और कैश इन हैंड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो रुपीज दिया है कितना, 4,000। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं अपने रिसीट साइड में, जो कि हमारा इनकम होता है। रिसीट साइड में फर्स्टली हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी हमारा क्या होता है, इनकम होता है, तो एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर का होता है। एंट्रेंस फी को हम 3,200 लिख लेंगे। उसके बाद फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो हमने पहले ही बताया था कि अगर सिंपल डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन है तो ट्रीटमेंट क्या होगी पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे एक बार हम बता देते हैं, यहाँ लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग मीन्स ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है और ये स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो यहाँ आ जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और ये डोनेशन रिसीव कितने अमाउंट से हुआ है, तो ये रिसीव हुआ है 23,000 रुपीज से, लिख लेंगे। फोर्थ आइटम है हमारा लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इसको लिखेंगे क्या, लॉकर
रेंट, और लॉकर रेंट क्या है, तो लॉकर का जो रेंट का अमाउंट दिया है वो 1200 रुपीज से दिया है, इसको हम लिख लेंगे 1200। देन आफ्टर है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी हमारा एक तरह से ये हमारा लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप तो हम पहले ही बता दिए हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी, और इसकी जो अमाउंट दी हुई है वो अमाउंट दी हुई है 7000 रुपीज, इसको यहाँ लिख लेंगे। और इसके बाद ये प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई फंड रहता है तो उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं यानी बैलेंस शीट में, लेकिन केवल उसका इनकम या एक्सपेंस दिया है तो उसकी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट वैल्यू दी हुई है ₹3000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बाय सब्सक्रिप्शन, एंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमने मेरे सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ही बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट रिसीव हो, क्योंकि यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है, लिख लेते हैं, और सब्सक्रिप्शन में केवल करेंट ईयर के ही इनकम को ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, जिसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, बिगनिंग। तो उस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे वो वैल्यू कितने की है, ₹1200 की है। और फिर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दिया हुआ है, एंड ऑफ करेंट ईयर दिया हुआ है, और उसकी जो वैल्यू है करेंट ईयर में ये ₹2300 है। इसको ₹2300 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा करेंट ईयर का इनकम है और हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 41,100, ये हो गया। और इस आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमारा चूंकि ये एसेट है, इस वजह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखा देंगे, ऑफ करेंट ईयर का है ही ₹2300। अब इसके बाद हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऐसा आइटम नहीं बचा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमने इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है, ये ऑलरेडी डेफिसिट में है 424। नाउ we are going to calculate each and everything. So all the information which is given in additional as well as internal receipt and payment account we are completed. So we forget depreciation. In depreciation, furniture depreciation is treated as expense. I already says, but I forget. So here to depreciation ₹2500 we have to write here. Now depreciation on furniture. Now calculate these things. It means 0, 0, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 and 16 and 8, 24, 4, 2, 5 or 2, 3 or 2, 5. It means 54,600 its total. And now 41, 44, 47, 48,500. 48,500. Now 0, 0, 1, 6. It means
here this side is balance come, and we very well know that when expenditure over income, it's called deficit. So it's come deficit, and 61,000 is balancing figure. Now it's time to total. Here we check this outstanding rent, that is last year, it is current year, donation for building and life membership fee from this account, and loan. No information given about that. It means it is not given in payment side of current year, so we assume that it is still unpaid. यानी क्या, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये अभी भी अनपेड है। तो इस लोन को हम ऐसे ही लिख लेंगे, लोन और ₹20,000 इसके अमाउंट्स को लिख लेंगे हम। तो ये अब हमारा 20,000 and 23, 43, 7, 50, 51 and 5. It means 51,500, and here 5, 3, 8, 2, 10, 5. It means 0, 0, 0 and 5, 8, 2, 10, 14, 14 and 2, 16, 16 and 4, 20, 20 and 1 carry. It's 21. So 2 we have carry, 2 and 1, 3 and 2, 5. It means our balance sheet match with 51,500, in which our capital fund in deficit ₹8,500. So student, once again I want to say something about this question, because it is